सो टुडेज टॉपिक वुड बी नाइट्रोजन साइकिल। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए बन जाता है बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को नाइट्रोजन साइकिल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और उसका एक मेन रीज़न ये है कि वो सबसे पहले ये साइकिल समझना चालू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सबसे पहले आपको जो सीखना चाहिए वो है स्टेप्स। आप पहले स्टेप्स समझिए और उसके बाद इस फ्लो चार्ट पे जाइए। ये जो वीडियो है ये क्लास 8th के लिए है और ये कुछ हद तक क्लास 11th को भी हेल्प कर देगा। स्टेप समझने से पहले हम समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। तो द नाइट्रोजन साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन साइकिल एक वो इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपने अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और एनवायरनमेंट में अलग अलग स्टेजेस पे एग्जिस्ट करता है। इसमें जो सबसे पहली स्टेप आती है उसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि स्टेप का नाम ही बता रहा है, इसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों फिक्स किया जाता है। तो थिंग इज कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत सारी है बट प्लांट उसको यूज़ कर नहीं पाते। प्लांट को वो नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म चाहिए और वो फॉर्म अचीव करने का सबसे क्रूशियल स्टेप आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड दूसरा है एबायोटिक फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कोई लिविंग चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये लेग्यूम्स की रूट्स में पाया जाता है। लेग्यूम्स क्या होते हैं? तो वो प्लांट्स जिसमें ग्राम, पी ये सब आते हैं, इनकी रूट्स में पाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करेगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये जो राइजोबियम है ये क्या करेगा कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये एक स्टेप हुई। इसका एक अलग मेथड भी है, एबायोटिक फिक्सेशन। हमने पढ़ रखा है कि एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो एक ऐसी मेथड जिसके अंदर एक नॉन लिविंग फिनोमिना के थ्रू क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स की जा रही है, वो है लाइटनिंग। जब बादल गरजते हैं ना तब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और बारिश के थ्रू सॉइल में आ जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसका नाम था नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड जो स्टेप है उसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। ये नाम क्या है और इसका मतलब क्या है वो अभी समझ में आएगा। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया बना है ना, अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स विच प्लांट कैन एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रेट्स बनाने की प्रोसेस को क्या बोला गया है? नाइट्रिफिकेशन बोला गया है। अब ये कैसा होता है? तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया की मदद से नाइट्राइट बनता है और जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट बनता है। एक और बार समझते हैं कि नाइट्रेट बनाने की प्रोसेस को क्या बोला गया है? नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की मदद से नाइट्राइट बनता है और जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर की मदद से नाइट्रेट बनता है। अगर आपको एग्ज़ाम में नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर याद नहीं होता है, आप डायरेक्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो आती है, थर्ड प्रोसेस जो आती है उसका नाम है एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? तो जो नाइट्रेट्स बनाए थे ना हमने उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से करेगा? तो ऑब्वियसली प्लांट सॉइल में लगते हैं तो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लांट्स नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे? नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके काय में कन्वर्ट करेंगे? प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म आती है उस नेक्स्ट स्टेप का नाम है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या किया जाएगा कि जो प्लांट्स हैं उनको एनिमल्स खाएंगे और प्लांट्स भी अपनी नेचुरल डेथ मरेंगे। तो प्लांट्स, एनिमल्स
और एनिमल्स का वेस्ट, ये सब जब डिकम्पोज होते हैं तो वापस अमोनिया बनाते हैं। क्या मतलब कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं और एनिमल्स का जो वेस्ट है, ये सब जब डिकम्पोज होता है उसको बोला जाता है, वो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और उनके वेस्ट को क्या बोला गया है, ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड डेट ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया। अब अमोनिया तो बन गया। अब अगर आप देखोगे तो ये अमोनिया वापस नाइट्रिफिकेशन की मदद से नाइट्रेट बनेगा। हमने आगे पढ़ा था ना अभी कि अमोनिया नाइट्रिफिकेशन की मदद से नाइट्रेट बनता है, तो ये अमोनिया भी वापस नाइट्रेट बनेगा। और अब लास्ट स्टेप आती है नाइट्रोजन साइकिल की, जिसका नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है, इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ये सब वापस गैसियस फॉर्म में बन जाएंगे नाइट्रोजन। मतलब एक तरीके से जो नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर से स्टोर करी थी, वापस इसको एटमॉस्फेयर में भेजने का मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो वापस काय में कन्वर्ट किए जाते हैं, नाइट्रोजनस गैस में। और ये जो नाइट्रोजन गैस रहती है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इसी तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब इसी सब प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम या किसी ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से फिक्स होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। ये सॉइल में आते हैं, सॉइल से इसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट्स को एनिमल खा रहे हैं। इनके जो वेस्ट है वो सब वापस अमोनिफिकेशन की मदद से वापस कहीं में चले गए, सॉइल में चले गए। एक ये मेथड है। और क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब इसको नाइट्रोजन साइकिल बोला भी इसलिए जाता है बिकॉज आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुआ, पूरा सर्कल घुमाया और लास्ट में वापस कहाँ पे आ गया, एटमॉस्फेयर में। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एबायोटिक मेथड से लाइटनिंग की वजह से डायरेक्ट कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड बन के सॉइल में वाया रेन आ जाती है। इसी के साथ आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये जो नोट्स हैं ये थोड़े डिटेल्ड हैं। अगर आपको इतने याद नहीं होते हैं तो इसमें से आप बेसिक जो रिएक्शंस हैं आप ये हटा सकते हैं और आप बस ये अगर जो वर्ड्स हैं इन्हीं को, सेंटेंसेस को इन लिख देंगे तो भी आपको एडिक्वेट मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। इसके जो नोट्स हैं मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।